आज एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने देश में बूस्ट हो जाएगा। मतलब ये आपके विश्वास का बूस्टर डोज आप इसे कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आधी वैक्सीन, पूरी दुनिया में जितनी वैक्सीन बन रही है, आधी वैक्सीन मेड इन इंडिया हो चुकी है। आपके भारत में बन रही है, हमारे भारत में बन रही है। पिछले एक साल में पूरी दुनिया में 8 अरब वैक्सीन बांटी गई। इसमें आधी वैक्सीन यानी कि करीब 4 अरब वैक्सीन का निर्माण अपने देश भारत में हुआ है। मतलब क्या? मतलब यह कि अकेले भारत ने आधी दुनिया को वैक्सीन बनाकर दी है। आज भारत दुनिया की 50% वैक्सीन की आपूर्ति करता है। सोचिए, मतलब ये आत्मनिर्भर तो भारत हो ही गया है वैक्सीन के मामले में। दूसरे देश जो है वो भारत पर निर्भर भी एक तरीके से हो गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हमारा टीकाकरण अभियान इस बात का एक उदाहरण है कि अगर नागरिक जन भागीदारी की भावना से एकजुट हो जाते हैं तो भारत कुछ भी हासिल कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। आज भारत उसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है जिसकी आजाद भारत में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश है। तीसरा सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं अगर दुनिया में कहीं बनती हैं तो तीसरे नंबर पर भारत आता है और जल्दी भारत इसमें ग्लोबल लीडर बनने वाला है। आज भी भारत तेजी से वैक्सीन निर्माता देशों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, दूसरे देश भारत पर निर्भर भी होते जा रहे हैं। उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स। मीजल्स, डिप्थीरिया, टेटनस जैसी घातक बीमारियों की वैक्सीन बनाने में हम सबसे आगे हैं। मीजल्स के टीकों की ग्लोबल मांग का 90% भारत पूरी करता है। आपको जानकर हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी कि दुनिया के कई देशों में आज भारत को दुनिया की फार्मेसी का दर्जा दिया जा रहा है। मतलब दुनिया की फार्मेसी अगर कहीं है तो वो भारत में है। भारत दुनिया की फार्मेसी है। एक समय भारत को वैक्सीन के लिए WHO पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत की वैक्सीन स्टोरी मिसाल बन चुकी है क्योंकि भारत की वैक्सीन किफायती है, कारगर है। सरकार की नीतियों की वजह से अमीर हो या गरीब या भारत के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति हो, वहां वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को सबसे ज्यादा दवा एक्सपोर्ट की है। भारत के कुल दवा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 31% से ज्यादा थी। अमेरिका को हम 31% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ब्रिटेन और नीदरलैंड का हिस्सा था। मतलब वैक्सीन और मेडिसिन की वजह से आज ये न सिर्फ जीवन बचाने वाला हो गया है बल्कि अब भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। भारत में बनी दवाएं भी सस्ती हैं, इसलिए अब क्या है, दुनिया के विकसित देश भी वैक्सीन और दवाओं के लिए भारत पर डिपेंड है, भारत का रुख कर रहे हैं। वर्ष 2022 में भारतीय कंपनियों की दवाओं ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम को 219 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत दी। 2013 से 2022 तक यह बचत 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही। 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ग्लोबल डेटा एंड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा की रिपोर्ट कहती है कि भारत में वैक्सीन बाजार अगले साल तक, जो अनुमान है, वो 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। साल 2023 में भारत ने अमेरिका को 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट की थी, जो 2022 में एक्सपोर्ट से 2 बिलियन डॉलर ज्यादा है। देश से दवाओं का निर्यात 2023 से 2024 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर, मतलब 10% के आसपास बढ़ गया और वो पहुंच चुका है 27.9 अरब डॉलर। 2022 से 23 के दौरान यह आंकड़ा 25.4 अरब डॉलर था। 25.4 अरब डॉलर। कोरोना महामारी के वक्त मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया श्लोक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। इसके बाद दुनिया ने देखा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। एक समय में लोग मजाक उड़ा रहे थे कैसे होगा, लेकिन ये सब कुछ हुआ। जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, यानी दुनिया की वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, इसी सोच के साथ पीएम मोदी ने न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन जो है एक तरीके से सुनिश्चित की, डबल डोज, बल्कि पीएम मोदी ने दुनिया में वैक्सीन नीति को आगे बढ़ाया। इसके साथ 101 देशों को 2 करोड़ टीके भी पहुंचाए। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार पर सवाल उठे। उनकी वैक्सीन नीति को गलत ठहराने की कोशिश हुई। कोरोना की भयानक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी।
उस मुसीबत के बाद ब्राजील सरकार ने भारत से मदद मांगी और मोदी सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया था। लेकिन विपक्ष ने पूछा था कि जब देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी तो एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठे थे। उस दौरान ब्राजील ने भारत का धन्यवाद करने के लिए भगवान राम के परम भक्त अंजनी कुमार को चुना। ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति ने हनुमान जी की जड़ी बूटी लाते हुए तस्वीर को पोस्ट किया, बहुत वायरल हुई थी यह तस्वीर, और भारत का धन्यवाद दिया। सबसे खास बात यह रही कि भारत वैक्सीन सेगमेंट में अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी ना रुका ना थमा, ना ही भारत ने घमंड किया, जिसे वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा जाने लगा। इसकी एक तस्वीर ऐसी आई जिसे कोई भुला नहीं सकता। आपको याद होगा ये बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया, लेकिन ये तस्वीर देखकर दुनिया को पता चल गया कि भारत की अहमियत क्या है। पीएम मोदी जब प्लेन से उतरे तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने आदर के तौर पर प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर अभिवादन किया। देखिए, भारत में मतलब पैर छूना, बड़ों का सम्मान करने की भारत में परंपरा ये कहा जाता है। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए तो उनका अंदाज वाकई अलग था। क्या आप जानते हैं कि भारत पापुआ न्यू गिनी को टेक्सटाइल, मशीनरी, सर्जिकल आइटम जैसी कई जरूरी चीजें एक्सपोर्ट करता है, और समय समय पर भारत ने पापुआ न्यू गिनी की मदद भी की है। जब दुनिया भर में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी तो टीका बनाने वाले बड़े देश इसके निर्यात पर रोक लगा रहे थे ना, तब भारत ने पापुआ न्यू गिनी को कोरोना वैक्सीन की 1,31,000 खुराक देने का काम किया था।